ना ही तो प्याज फ्राई करने की झंझट और ना ही मसाला भूनने का मसला। बहुत ही आसान तरीके से आज कड़ी पकोड़ा बनाने का आप लोगों के साथ तरीका शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। 1 घंटे में आप जल्दी से झटपट से कड़ी तैयार कर लेंगे। कैसे तैयार करेंगे, चलिए जी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक एक चीज़ आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शैला नशीन और वेलकम करती हूं अपने चैनल इजी पकवान में। तो सबसे पहले यहाँ पर कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए मुझे चाहिए फ्रेश दही या लस्सी। यहाँ पर मैंने घर में मक्खन तैयार किया था, जो जैसे घर में जो मलाई तैयार की होती है उससे घी निकालते हैं, तो उसकी खाली सी अच्छी सी लस्सी तैयार हुई थी और इसमें थोड़ा सा भी घी भी मौजूद है, मक्खन भी मौजूद है, तो इसकी जो कड़ी है बहुत अच्छी सी तैयार होगी। तो यहाँ पर तकरीबन 10 लोगों के लिए जो कड़ी हम घर में तैयार करेंगे, बहुत ही आसान है इसको बनाना। यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम 1 पाव के करीब बेसन लिया है। उसमें से मैंने 2 कप निकाल लेना है बेसन। इसको अच्छे से स्टेन कर लेंगे। सारा बेसन स्टेन करके इसी लस्सी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने कड़ी मज़ीद और ज़्यादा अच्छी बनानी है, अगर लस्सी आप लोगों के पास अच्छी नहीं है, तो आप इसमें थोड़ी सी दही भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ही इसमें हल्दी। अगर हल्दी आप लोगों को कम लगे तो मज़ीद और भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो कड़ी में हल्दी ज़्यादा ही जाएगी। ये तमाम मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर जैसे लस्सी बहुत गाढ़ी है, तो अभी क्योंकि हमें कड़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 किलो के करीब इसका जो लिक्विड है वो तैयार करना है, लस्सी का जो अमेज़ा है बनाना है। तो मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और जितने भी मसाले ऐड किए थे, बेसन ऐड किया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैंड मैशर की मदद से। अगर तो आप लोगों के पास जूसर मशीन, आप उसमें जूसर मशीन में भी एक बार हल्का सा 30 सेकंड के लिए इसको ग्राइंड कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। चले जी, यहाँ पर ये हमारी अच्छी सी तैयार होगी लस्सी मसालों वाली। अब मैं क्या करूँगी, एक कढ़ाई लूँगी, फ्लेम को ऑन कर लूँगी और यहाँ पे लूँगी मैं थोड़े से खड़े मसाले, लौंग लूँगी, दालचीनी, काली मिर्चें, बड़ी इलायची लूँगी, जवतरी लूँगी और कड़ी पत्ते लूँगी। इसको इस कढ़ाई में डाल दूँगी और जो कड़ी पत्ते हैं इसको अच्छा सा मतलब रोस्ट करेंगे। तो मैं इसको थोड़े से पीसीज छोटे छोटे कर लूँगी, बड़े बड़े पीसीज नहीं करूँगी। पीस तोड़ लूँगी और इसको रोस्ट कर लूँगी स्लो फ्लेम पर। ज़ीरे को जलाना नहीं है, ये नहीं कि हमने इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट कर लेना है, इसको जला देना, बस हल्का सा रोस्ट करना है। अब जो लस्सी है जिसमें मैंने मसाले ऐड किए थे, वो सारी लस्सी इसी कढ़ाई में मैं ऐड कर दूंगी, डाल दूंगी। अब इस पैन में जो पतीला है, इसमें जितनी भी लस्सी लगी हुई, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, तकरीबन 1 किलो के करीब, वो इस कढ़ाई में डाल देंगे। चलें जी, कढ़ाई हमारी फुल हो गई है। अब जो फ्लेम है उसको भी मैंने फुल कर दिया नीचे। इसमें छोटी एक प्याज डाल दूंगी, 2 से 3 सब्ज़ी मिर्चें ऐड कर दूंगी, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसी में मैं डाल दूंगी। इसको अच्छे से स्पून की मदद से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब तक कड़ी में बॉयल नहीं आएगा, कड़ी के पास ही खड़े रहेंगे, हमने साइड पर नहीं होना, क्योंकि ये उबलना शुरू होती है तो ये निकलना भी शुरू हो जाती है। चलें जी, यहाँ पर कड़ी हमारी पकना शुरू हो गई है। इसमें अच्छे टेस्ट के लिए मैं इसमें एक टमाटर ऐड करूँगी। वैसे तो कड़ी में टमाटर नहीं डालते, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट अच्छा आए तो एक टमाटर ज़रूर डाल दें। अब यहाँ पर फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए खुला ही पकने के लिए। अब यहाँ पर जो बचा बेसन था वो ले लिया मैंने। इसमें हस्बे ज़रूरत मैंने मसाले ऐड कर लिए हैं। और आलू देखें आप, आलू को मैंने कटिंग नहीं किया, आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो क्योंकि हम कड़ी पकोड़ा बना रहे हैं, तो जो कड़ी में पकोड़े डलते हैं वो थोड़े से गोल गोल और सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे लगते हैं। यहाँ पर प्याज रफली सी ऐड कर दूंगी कटिंग करके, सब्ज़ी मिर्ची ऐड किए हैं, थोड़ा सा पालक भी डाल लेंगे। चलें जी, अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये थोड़ा सा धनिया साबुत, इसको हाथों की मदद से क्रश कर लूँगी, थोड़ी सी अजवाइन खुशबू के लिए। और साथ ही में मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर कसूरी मेथी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये जो कसूरी मेथी, ये आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। कड़ी पकौड़ा में ये जो कसूरी मेथी है, अगर आप लोगों के पास घर की मेथी है जो आप लोगों ने खुश्क या ड्राई करके रखी है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको पहले बगैर पानी के हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए। और थोड़ा सा इसमें कप की मदद से मैं पानी और ऐड करूँगी। अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ये देखिए इसमें जो मसाले हैं, नमक है, वो आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि कम ना रह जाए। और कड़ी में जितने मसाले मैंने ऐड किए हैं वो उसके हिसाब से सही थे, लेकिन मैं बाद में भी ऐड कर सकती हूँ कम या ज़्यादा हुए तो।
अब यहाँ पर देखें जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो मैंने ऐड किया। अगर आप लोगों के पास चॉप किया हुआ लहसुन है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चॉप किया हुआ नहीं था, मेरे पास पिसा हुआ लहसुन था, वो मैंने ऐड किया है। कड़ी पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। इसको मैंने ओपन ही रखा हुआ था बगैर ढक्कन के। और ये देखिए माशाल्लाह, आप लोगों को साइड से नज़र आ रहा होगा कितनी कड़ी थी, और ये तकरीबन हाफ़ रह गई है। अब यहाँ पर अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर लगा दूँगी, फ्लेम को थोड़ा सा स्लो रख दूँगी इसको। ये देखिए 10 मिनट मैंने इसको स्लो फ्लेम पर पकाया है। तो अभी मैंने कढ़ी में आप लोगों के सामने कोई घी, कोई ऑयल कुछ भी नहीं ऐड किया था, तो साइड पे ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है। एक पैन लूँगी, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे पकोड़े बनाने के लिए। ऑयल फुल गर्म हो गया, चम्मच की मदद से डालेंगे। चम्मच की मदद से नहीं तो हाथों की मदद से डालेंगे। हाथों की मदद से ये है कि जो हमारे पकोड़े हैं वो थोड़े से गोल मटोल से तैयार होंगे। चलें जी, 1 बाय 1 करके सारे पकोड़े हम इसी तरह इसमें डालते रहेंगे, शेप देते रहेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। और ये देखें एक खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। और पकोड़े को चेक कर लेंगे पकोड़ा अंदर से कच्चा तो नहीं है। अगर थोड़े बहुत कच्चे रह भी गए तो कोई मसला नहीं है, कड़ी में पक जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, और आप यकीन करें जो आलू को मैंने क्रश किया था कद्दूकश की तरह, तो आलू जो थे वो हमारे बहुत ही पकोड़े जो आलू डालने के बाद तैयार हो ना, लाजवाब। आप भी इसी तरह ये पकोड़े घर में आम जैसे मौसम अच्छा हो तो तैयार कीजिएगा। बहुत ही मज़े के और स्पाइसी पकोड़े तैयार हैं। देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा क्रंची तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े के। चलें जी, इसी तरह सारे पकोड़े साइड पर रख लेंगे। एक बार कड़ी पे भी नज़र दौड़ाएंगे कि कड़ी की कंडीशन क्या हुई है। स्लो फ्लेम पर हमने इसको छोड़ा हुआ था। ओपनली देखें साइड पर घी आना शुरू हो गया है। अभी मैंने इसमें नहीं डाला था क्योंकि लस्सी में जो मौजूद था घी वही ऊपर आना शुरू हो गया है। अब जो बचा ऑयल था पकोड़ों का, उसमें मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी और एक प्याज चॉप की हुई बारीक बारीक मैंने इसको चॉप किया है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसको कलर चेंज करना है हमने, इसको वाइट ही नहीं रखना। पैन को एक बार हिलाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर 8 से 10 सुरख छोटी मिर्चें लेंगे। गोल जो सुरख मिर्चें होती हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसका ब्राउन होने का थोड़ा सा वेट करेंगे स्लो फ्लेम पर। कड़ी देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत कलर हो गया इसका, और गाढ़ी भी हो गई है। सारे पकोड़े जो एक प्लेट भरकर मैंने तैयार किए वो सारे पकोड़े मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब यहाँ पर डालेंगे चंद थोड़े से और फ्लेवर। यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अच्छे से साफ़ कर लेना है आप लोगों ने मेथी को। और थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेवर बेहतरीन बनाने के लिए इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर जितना भी मैंने ये मतलब ऑयल वाला, प्याज मसाले वाला, मिर्चों वाला तैयार किया है तड़का लगाने के लिए, वो इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, ये लग गया हमारा ज़बरदस्त सा कड़ी को तड़का। अब एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो मैंने अजवाइन ऐड किया, अजवाइन ऑप्शनल है। अगर आप लोग अजवाइन नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून भरकर। अब यहाँ पर सब्ज़ धनिया ढेर सारा ऐड करेंगे जो कड़ी की जान है, जिससे कड़ी खूबसूरत नज़र आती है। कड़ी की शान में इजाफा होता है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये जो इसका कलर है वो हमें नज़र आ रहा है। अब इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो पकोड़ों में कमी पेशी हो वो भी दूर हो जाए, और जो कड़ी में ऑयल वगैरह अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और देखें कड़ी ने घी भी ये जितना ऑयल था ऊपर छोड़ दिया है। ये कड़ी की ख़ास पहचान है कि कड़ी बनने का क्या तरीका है। ऑयल सारा साइड पर आ जाएगा जब भी ये पकेगी। आप किसी भी तरीके से पकाएं तो ऑयल जब तक, या घी में पकाएं ऑयल में पकाएं, साइड पर नहीं आएगा तो कड़ी हमारी तैयार नहीं हुई है। ये देखिए माशाल्लाह, अब आप इसको जितना मर्ज़ी पका लें ये ऑयल अलहदा ही रहेगा। अब एक खूबसूरत सी ट्रे लेंगे और कड़ी को उसमें हमने ट्रांसफ़र कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये डिश आउट कर रही हूँ मैं, और बहुत ही प्यारा कलर आया इसका। ये देखें आप लोगों के सामने है। और ये देखें ऑयल देखें आप, इसका कलर देखें आप, और इसका गाढ़ापन देखिए। जैसे जैसे ये ठंडी होती रहेगी कड़ी, इसमें थिकनेस आती रहेगी। और यहाँ पर लास्ट में मैं इसको डिश आउट करूँगी तो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके ऊपर ऐड करूँगी, और बारीक कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्चें भी। ये देखिए, अब आप इसको गरम गरम पराठों के साथ खा सकते हैं, गरम गरम नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, चावलों के साथ, बॉईल किए हुए चावल, ज़ीरे वाले चावल, बिरयानी, किसी भी किस्म के चावलों के साथ आप इस कड़ी को खा सकते हैं। अगर इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए, अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए
आप लोग मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। इतनी मेहनत से जो चीज़ें तैयार करते हैं आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उसका फीडबैक बनता है हमारे लिए। दुआओं में याद रखिएगा। नई आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।